उसने तोड़ा है मेरे जुओं को, खोल दिया है सब बंधनों को, खोल दिया है सब बंधनों को। उस कामिल खुदाबंद की। उस कामिल क्या आप तैयार हैं उसकी परस्तिश करने के लिए? लिए? परस्तिश करें हम, परस्तिश करें, परस्तिश करें हम, परस्तिश करें, परस्तिश करें हम, परस्तिश करें, परस्तिश करें। सब मिलकर उस रूह खुदावंद की, रूह खुदावंद की परस्तिश करें हम, परस्तिश करें उस जिंदा खुदावंद की। परस्तिश करें हम, परस्तिश। हो उसने तोड़ा है मेरे जुओं को, उसने तोड़ा है मेरे जुओं को, वो खोल दिया है सब बंधनों को, खोल दिया है सब बंधनों को, उस कामिल खुदावंद की। परस्तिश करें हम, परस्तिश करें, परस्तिश करें हम, परस्तिश करें उस जिंदा खुदावंद की। परस्तिश करें हम, परस्तिश। वो है शाहों का शाह, वो है शाहों का शाह, शाहों का शाह, सबका आसरा, आसरा। उसकी सिताइश करें हम, वो हमारा खुदा। वो है शाहों का शाह, शाहों का शाह, सबका आसरा, आसरा। उसकी सिताइश करें हम, वो हमारा खुदा। अपने रहनुमा की, अपने रहनुमा की, अपने रहनुमा की परस्तिश करें हम, परस्तिश करें, परस्तिश करें हम, परस्तिश करें उस जिंदा खुदावंद की। परस्तिश करें हम, परस्तिश करें, परस्तिश करें हम पर। है उसका फजल बड़ा, उसका फजल बड़ा, वो ही देता शिफा, देता शिफा। उसकी कुदरत के आगे झुकता सारा जहां। है उसका फजल बड़ा, उसका फजल बड़ा, वो ही देता शिफा, कोई देता शिफा। उसकी कुदरत के आगे झुकता सारा जहां। उसे यहोवा रफा की, उसे यहोवा रफा की। परस्तिश करें हम, परस्तिश करें, परस्तिश करें हम, परस्तिश करें उस रूह खुदाबंद की। परस्तिश करें हम, परस्तिश करें, परस्तिश करें हम, परस्तिश। मालूम है कैसे? खुदाबंद की परस्तिश करें हम, परस्तिश। अरे दिल दुआ से और हाथों को उठा के तेरी हमद करता रहूंगा। जो भी तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन से, उसको मैं पूरी करूंगा। मैं अपनी जुबान से और हाथों को उठा के तेरी हमद करता रहूंगा। जो भी तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन से, उसको मैं पूरी करूंगा। मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा रहबर है वो, सरताज है वो। मेरा मेरा उजागर है वो, मेरा 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 उजागर। हाथों को उठा के मेरा 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 उजागर है वो, मेरा 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 उजागर है वो, मेरा। मैं उम्र भर अपने हुआ के नूरानी चेहरे का तलबता रहूंगा। क्योंकि यीशु ने खरीदा मुझे अपने लहू से, मैं उसका सदा ही रहूंगा। मैं उम्र भर यहोवा के नूरानी चेहरे का तलबगार रहूंगा। क्योंकि यीशु ने खरीदा मुझे, मुझे अपने लहू से, मैं उसका सदा ही रहूंगा। हम राज है वो, हम साया है वो, हम राज है वो, हम साया है वो। मेरा मेरा हम ख्याली है वो, मेरा 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 ख्याली है वो, मेरा 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 मेरा
यीशु की लगा कर मीठी तान, हम सुनाओ यीशु की मंगा कर मीठी तान। वो खुदाओं का खुदा है, ऊंची उसकी शान, वो खुदाओं का खुदा है, ऊंची उसकी शान। और दम नजरों में फूके जिसके हुआ वो जीती जा। यीशु 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 यीशु। ओ मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो मेरा मेरा, ओ मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो मेरा मेरा, ओ मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो मेरा मेरा, ओ मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो मेरा मेरा। यीशु ओ यीशु यीशु मेरे यीशु 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 मेरे यीशु यीशु यीशु। परमेश्वर का वचन बताता है जब यूहन्ना पतरस जब जा रहे थे तो उनके सामने एक लंगड़ा था जो भिखारी था, और वो कह रहा उनसे कहा कि मुझे सोना चांदी दे दो। पर यूहन्ना पतरस ने कहा कि मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, पर मेरे पास एक ऐसी चीज है जो सोने चांदी से भी बहुत ज्यादा कीमती है। ऐसा नाम है मेरे पास जो सारी बीमारियों को खत्म कर देता है। अगर आज किसी बीमारी में हो तो आज एक नाम देना चाहता हूँ, यीशु नाम। उस नाम को पुकारिए, आज आपके सारी बीमारियां सारी बंधन आज टूटने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है परेशानी ने आपको घेरा है तो यीशु के नाम से आज बोलता हूँ वो परेशानी टूटने वाली हो सके। यीशु के नाम से बोलता हूँ कि सारे बंधन आज टूटने वाले हो सके, क्योंकि ना तो कोई इसकी जैसा था, ना तो कोई है, और ना युगान युग तक कोई रहेगा। आज इस विश्वास के साथ बोलिए, यीशु तेरा नाम मेरे सारी परेशानियों को तोड़ देता है, सारी जंजीरों को तोड़ देता है। मैं जब बीमार होता हूँ मुझे वो चंगा कर देता है, और वो सिर्फ एक ही नाम है, वो नाम है यीशु। क्या आप जोर से चिल्ला सकते हैं यीशु? क्या आप जोर से चिल्ला सकते हैं यीशु? मेरे साथ इस गीत को वापस से गाइएगा। यीशु अपनी आवाजों को ऊंचा उठा के बुलंद करके यीशु नाम को पुकारिएगा, अपनी निगाहें उसकी ओर रखिएगा और कहिएगा, ओ यीशु 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 मेरे यीशु 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 जैसा नाम, यीशु जैसा नाम कोई यीशु है महान, यीशु जैसा नाम कोई यीशु है महान। अरे हम तो सुनाओ यीशु की लगा कर मीठी तान, हम तो सुनाओ यीशु की लगा कर वो खुदाओं, अरे वो खुदाओं का खुदा है, ऊंची उसकी शान, वो खुदाओं का खुदा है, ऊंची उसकी शान। अरे दम नजरों में फूके जिसके हुआ वो जीते जा। यीशु यीशु मेरे यीशु यीशु यीशु
ऑन चर्च, उसके लिए, उसके नाम के लिए अपनी आवाजों को उठाकर, तालियों को बजाकर उसके सिताइश करें, उसके नाम को उठाकर आज धन्यवाद करते हैं हर एक चीज के लिए, हर एक वस्तु के लिए जो हमारे लिए हमारी जिंदगी में वो करता है और देता है। Come on church, lift up your voices. Yes Jesus, we worship you. We worship you Lord, we worship you. Yes, we worship you Lord. शुक्रिया तेरा, शुक्रिया हर एक चीज के लिए। जब हमें लग रहा था कि ये राह खत्म हो गई है, तब उसने एक नया रास्ता बनाया। जब हम बीमारी से घिरे थे, तब उसने हमारी बीमारियों को खत्म किया। जब हम तलहानी में थे, तब उसने हमें अपना नाम दिया और हमें ऊंचा उठाया। Come on church, उसके कामों को याद करके आज उसका धन्यवाद करिए। जब लगा कि सब कुछ असंभव है, तो एक आवाज आई कि क्यों डरता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। कोई भी ऐसा नहीं मिला। लोग तो बहुत कहते हैं मत डर, मैं संग हूं तेरे, पर जब सिचुएशन आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। और मैं बताना चाहता हूं आपको, जब आपकी परिस्थिति बहुत खराब हो, जब कोई रास्ता ना दिख रहा हो, तो मैं बताना चाहता हूं, वो यीशु नाम, वो यीशु आपके संग रहता है। बहुत सी बार हम भूल जाते हैं, बहुत सी चीजें पा जाते हैं तो हम उस खुदावन को भूल जाते हैं। पर आज कहना चाहता हूं कि पिता सबसे ऊपर तू है, तेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है। यस लॉर्ड, वचन बताता है कि सत्यनाश के गड्ढे से उसने हमें निकाला है, उस कीचड़ से हमें निकाला है जहां पे हम दबे हुए थे, जहां पे हम डूबे हुए थे। जब लोगों ने हमारे पर काटे, तब उसने हमें पर लाके दिया और उसने कहा कि तुमको नीचे नहीं, बांस के मानंद ऊपर रखूंगा। यस लॉर्ड, कम ऑन चर्च, लेट्स थैंक हिम, लेट्स वर्शिप हिम। कम ऑन चर्च, उसका शुक्रिया करें हर एक बात को याद करके, हर एक चीज को याद करके। जब आप खत्म हो रहे थे, तब उसने एक नई आशा दी। और आज शुक्रिया अदा करें, आज उसका शुक्रिया अदा करें। ये बात सच है कि जितना भी शुक्रिया अदा करें हम, वो कम है। यस लॉर्ड, यस जीसस। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। यस लॉर्ड, शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। सब मिलकर शुक्रिया अदा, शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। गुनाहों में नैया की डूबी, तू रहबर की आवाज बना, जो बुरा
मजेदार में से तू अनेक बनने गया। गुनाहों में दिया याद करिए, जब हम उस गुनाहों के दलदल में थे तो उसने अपना हाथ दिया और उसने हमें खींच लिया। गुजरा है मजेदार में से। याद करिए उस पल को, ढूंढने को पर जब लोगों ने पर काटा तो उसने पर दे दिया। यस लॉर्ड, आज उसकी मेहरबानी है, आज उसकी मेहरबानी है जो आज हम यहाँ पे हैं। यस जीसस, मेहरबानियाँ हैं, इनायत का फासला है। मेहरबानियाँ हैं, इनायत का फासला है। मेहरबानियाँ हैं, दो आलम तेरा नशा है। मेहरबानियाँ हैं, इनायत का फासला है। शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता। यस लॉर्ड, शुक्रिया करूँ मैं कैसे बता। सब मिलकर शुक्र अदा। शुक्रिया करूँ मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता। हर जगह देखूं तू ही दिखता है। हर पल तेरा जिक्र करूं। हर जगह देखूं तू ही दिखता है। हर पल तेरा जिक्र करूं। हर जगह देखूं तू ही दिखता है। हर पल तेरा जिक्र करूं। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। यस, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। यस लॉर्ड, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। हाँ प्रभु, तेरा धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यस लॉर्ड, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 यस लॉर्ड, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद हो कि ये तूने जिंदगी बख्श दी। धन्यवाद हो पिता कि आज दुनिया में नहीं होके आज तेरे भवन में आके तेरी आराधना कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, तू संग रहा जब मुसीबतें नदी के मानिंद सामने थी और तूने उसको दो भाग कर दिया। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जब एक भाई
धन्यवाद करता हूँ। तेरा धन्यवाद हो। जितना भी धन्यवाद करूँ कम है पिता, शब्द नहीं रहते, तेरे काम इतने हैं। यस लॉर्ड, आज सिर्फ धन्यवाद करता हूँ, आज सिर्फ धन्यवाद करता हूँ। यस जीसस, यस लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हाँ प्रभु, हमने कहा शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। हाँ प्रभु, हमने ये कहा है, पर हम ये जानते भी हैं कि हम कभी भी ये शुक्र अदा नहीं कर सकते। हमारी हैसियत नहीं है कि हम इसे अदा कर पाएं, हमारी औकात नहीं है कि हम इसे चुका पाएं। किन किन आशीषों के लिए हम तुझे कुछ अदा कर सकते हैं? कर ही नहीं पाएंगे प्रभु, कर ही नहीं पाएंगे। तेरे सेवक के मानिंद कहते हैं कि अगर हमारे पास हजारें जुबानें भी होती, हजार जुबान भी अगर हमारे पास मौजूद होती, तो भी हम तेरा शुक्र अदा नहीं कर पाते। बिकॉज यू हैव डन सच ग्रेट थिंग्स इन अ लाइफ लॉर्ड। तूने हमारी जिंदगियों में ऐसे अद्भुत काम किए कि मैं किस किस के लिए धन्यवाद कर सकता हूं, मैं अदा नहीं कर पाऊंगा प्रभु। ये एक ऐसा कर्जा है हमारी जिंदगी पर जिसको हम कभी अदा नहीं कर सकते प्रभु। ऐसा कर्जा है हमारी जिंदगी पर जिसको हम कभी अदा नहीं कर सकते। आज चाहते हैं प्रभु, अदा तो नहीं कर पाएंगे, पर जिंदगी की आखिरी सांस तक ना तो इसको भूलेंगे और ना तेरा धन्यवाद करना छोड़ेंगे। हम याद रखेंगे कि तूने हमारे लिए क्या करा है, हम याद रखेंगे तूने कैसे हमें बाहर निकाला है, हम याद रखेंगे कि जब मैं गिरा था तब तूने मुझे खींच के बाहर निकाला है, हम याद रखेंगे गम की उस तराई से, आंसुओं के उस तूफान से तूने मुझे खींच के बाहर निकाला है। आखिरी सांस तक मेरे लफ्ज कहते रहेंगे कि मैं धन्यवाद करता रहूंगा। दिल याद रखेगा तूने क्या किया है, ज़हन याद रखेगा तूने क्या किया है, और हाथ हर सुबह उठ के यही कहेगा कि मैं धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर तेरी हुजूरी के लिए, तेरी हुजूरी के लिए। जो प्रभु आज तेरे घर में हैं, तूने अपने वायदे के मुताबिक तू यहां पर है, तूने वादा किया मैं उनके मध्य में चला फिरा करूंगा। मैं यकीन करता हूं आज तू हमारे बीच में चल फिर रहा है। यू आर हियर जीसस, आप यहां हैं और हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं।
थैंक यू लॉर्ड, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। बड़ी दुआ के साथ बैठिएगा, बड़ी आत्मा को तैयार करके बैठिए कि लॉर्ड आई एम हियर, मैं तेरे पास हूं, तेरे चरणों में हूं, तेरी सिताइश करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए। आज दिल में ये जान के बैठिएगा, प्रभु मैं अदा नहीं कर सकता कुछ भी। अदा करने के लिए कोई हैसियत चाहिए होती है, कुछ अपना चाहिए होता है। मेरे पास तो अपना कुछ है ही नहीं, मैं अदा किस चीज से करूंगा। वी कैन नॉट पे हिम बैक, जो उसने किया है आप उसे कभी वापस लौटा नहीं पाएंगे, नहीं लौटा पाएंगे, यकीन मानिए नहीं लौटा पाएंगे, क्योंकि आज भी जो आपके पास है वो भी उसी का दिया हुआ है। क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी से कर्ज हमने लिया हो या किसी के कर्ज में दबे हो और दोबारा उसी से पैसा मांग के उसी का कर्ज चुका रहे हो? दिस इज नॉट पॉसिबल। आप ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो और बढ़ता चला जाता है, आप नहीं चुका पाएंगे। ऐसे ही हमारे प्रभु का वो कर्ज हमारी जिंदगियों पर है जिसको मैं और आप कभी चुका नहीं सकते। पर मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया के सारे कर्ज बड़ा दुख देते हैं। हर समय आपको लगता है कि ये चोट दे रहा है, ये बोझ है एक मेरे ऊपर, पर धन्यवाद करता हूं, जिंदगी में यही एक ऐसा कर्ज है जो मेरे ऊपर बोझ नहीं है। मुझे बिल्कुल बोझ नहीं लगता जब मैं इस बात को कहता हूं कि मैं उसके कर्जों तले दबा हुआ हूं। आई डोंट फील लाइक बर्डन्ड। मुझे ये कर्ज नहीं लगता है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मैं इसको अदा करने की हैसियत ही नहीं रखता हूं। और उसने भी जब ये दिया तो उसने कहा अदा मत करना, पर शुक्रगुजारी करते रहना। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस मॉर्निंग कि वो मुझे और आपको यहां लेकर आया है अपनी आराधना में, अपने वचन से मुझसे और आपसे बात करने, और मैं विश्वास करता हूं कि आप उसके वचन के लिए तैयार हैं। आर यू रेडी फॉर द वर्ड ऑफ गॉड? कम ऑन, इफ यू आर रेडी देन आई वांट टू हियर अ लाउडर यस। क्या आप तैयार हैं उसके वचन के लिए? और मैं विश्वास करता हूं खुदावन तैयार है आपसे बात करने के लिए। आमीन। मैं उसकी हुजूरी के लिए, उसकी हुजूरी जो हमारे बीच में, उसका धन्यवाद करता हूं। एंड दिस वर्ड, बिलीव मी, दिस वर्ड इज गोइंग टू टच योर हार्ट। ये वचन आपके दिल को छू लेगा, मुझे और आपको कुछ सिखाएगा, मजबूत करेगा, और प्रभु यीशु मसीह में एक कदम और आके लेके चलने वाला है। The word that I'm going to share with you today is from the book of Romans, chapter 4, verse 19 to 21. जो वचन आपके साथ आज की सुबह बांटने वाला हूं वो रोमियो की किताब, उसका 4 बाब, उसकी 19 से 21वीं आयत। Everybody, I request you to please open your Bible. Open your Bible, come on. ये बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बाइबल है, और होनी चाहिए, जरूर से उसे ओपन करिए और मेरे संग इस आयत में बने रहिएगा। रोमियो उसका 4 बाब, उसकी 19 से 21वीं आयत। आज के हमारी जो ये सरमन है, इसका शीर्षक है द वॉर जोन, युद्ध क्षेत्र। मेरे साथ बोलिए एक बार, युद्ध क्षेत्र। फिर से बोलेगा, युद्ध क्षेत्र। मुझे और आपको मिला के हम में से हर एक जन जानता है कि मैं और आप एक वॉर जोन में रहते हैं विश्वासी होने के नाते। पर आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जिसका अर्थ इसी वचन के बाद आपको मिलेगा, इसी प्रचार के बाद आप पाएंगे। और वो सवाल यह है कि क्या आप जानते हैं आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र कहां पर है? सबसे ज्यादा आप अपनी जिंदगी के युद्ध कहां लड़ते हैं? डेली लाइफ में, ठीक है। और कोई बताए जी? मनों में। रोमियो 4 बाब उसकी 19 से 21वीं हम पढ़ेंगे। सुनिएगा क्या लिखा है। और वह जो 100 वर्ष का था
अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करी और निश्चय जाना कि जिस बात की प्रतिज्ञा की है उसने, वे उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। मैं इसे एक बार आपके साथ इंग्लिश में भी जरूर पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, He did not weaken in faith when he considered his own body to be already dead, since he was about 100 years old, and also the deadness of Sarah's womb. He did not waver in unbelief at God's promise, but was strengthened in his faith and gave glory to God. लिखा है, वो विश्वास में और मजबूत होता गया, वो विश्वास में और मजबूत होता गया। इसका मतलब वचन ये बता रहा है कि अब्राहम के विषय में बात कर रहा है। आप सब जानते हैं, आप समझ गए होंगे, जब 100 उम्र की बात करी, यहां पे सारा की बात करी, तो आप समझ गए होंगे अब्राहम की बात हो रही है। बाइबल कह रही है कि वो विश्वास में और ज्यादा मजबूत होता गया। इसका मतलब मजबूत था, इसका मतलब मजबूत था, पर लिखा है वो और मजबूत। जब हम कभी खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सी बारीकियां हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो छोटी छोटी हैं, जिसके ऊपर मेरी और आपकी दृष्टि जाना बहुत जरूरी है। We call ourselves strong in faith. हम अपने आप को कहते हैं विश्वास में बड़े मजबूत हैं। हम कहते हैं मैं विश्वास में बड़ा मजबूत हूं। शायद आपके एक बार विश्वास में मजबूती होने के कारण आपने कुछ पा लिया है, कोई अचीवमेंट कर लिया है, किसी चीज में आप जयवंत हो गए हैं। पर क्या यह इस वाली बात को बताता है कि अब मुझे और आपको विश्वास में मजबूत नहीं होना होगा? क्योंकि बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, अब्राहम जो खुदावंद पे विश्वास रखता था, जिस खुदावंद ने 75 वर्ष की उम्र में अब्राहम से बात करी और उससे कहा कि देख मैं तुझे एक संतान दूंगा जो तेरी बीबी सारा से होगी। जब सारा भी हंसने लगी तंबू के पीछे से, पर लिखा है अब्राहम ने खुदा की बात पर विश्वास किया। माय क्वेश्चन इज, मेरा सवाल यह है कि अगर अब्राहम ने विश्वास किया तो क्यों उसको जरूरत पड़ी कि वो विश्वास में और ज्यादा स्ट्रांग होता जाए? आप मेरे घर आए, मैं आपको पानी सर्व करूं, आपको प्यास लगी हो, मैं आपको पानी सर्व करूं, आपको जितनी प्यास थी आपने वो पानी पी लिया, अब आप कंफर्टेबली बैठे हैं। फिर उसके बाद मेरी मेम साहब आए और आपके सामने पानी का गिलास लेकर आए। आपका पहला शब्द ये मत सोचेगा कि भाभी हैं तो मुझे पीना ही पड़ेगा, पर आपसे जनरली एक पूछा हूं, आपका पहला रिप्लाई क्या होगा? आपका पहला रिप्लाई क्या होगा जी? शीतू बहन, हम पी चुके हैं, हम पी चुके हैं, नहीं अब जरूरत नहीं है, आई एम ऑलरेडी फिल्ड, आई एम ऑलरेडी फुल। अब नहीं खाना खाते हैं, आपने खा लिया है, आप संतुष्ट हो गए और उसके बाद आप कहते हैं नहीं नहीं आई एम ऑलरेडी फुल, थैंक यू सो मच, आपने मुझे दे दिया, मैंने खा लिया, मैं संतुष्ट हूं, थैंक यू, आई डोंट नीड इट, आई डोंट नीड इट एनीमोर, मुझे और ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। पर एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, आपको और ज्यादा जरूरत कब पड़ती है? आप फिर से कब पानी पीना चाहेंगे? आप फिर कब से खाना खाना चाहेंगे? जब आपको भूख लगेगी। नाउ आपको थोड़ा समय बीत गया है, अब थोड़ा सा टाइम हो गया है, भैया के संग बातें करते करते पता नहीं चला 1-2 घंटे हम लोग बात कर चुके हैं। अब रिक्वेस्ट करेंगे, एक्सक्यूज मी कैन आई गेट सम वाटर प्लीज? क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? यू नो व्हाई? बिकॉज आई हैव बीन टॉकिंग, और मैं काम करने के बाद कुछ थोड़ी देर के बाद अब मुझे फिर से प्यास लग रही है, क्या मुझे फिर से पानी मिल सकता है?
अब क्यों पानी की आवश्यकता है? क्योंकि आपको आवश्यकता महसूस हुई है। आपको मालूम, जब अब्राहम ने खुदावन की बात पे विश्वास किया, जो लगभग अब्राहम 75 वर्ष का था, he was about 75 years old. He believed on God that God, whatever you have said, you will do it. उसने विश्वास किया, जो तूने कहा है प्रभु तू उसे करेगा। लेकिन 75 वर्ष और 100 वर्ष के बीच में 25 सालों का अंतर्गत होता है। I was just trying to think what was happening in these 25 years that made Abraham to grow stronger in faith every time. इन 25 वर्ष में क्या हुआ है कि अब्राहम को बार बार अपने फेथ को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ी है। सोच के देखिए क्या हुआ कि अब्राहम कह रहा है मैं विश्वास में और मजबूत हो गया। तुम्हें अब्राहम और मजबूत होने की क्या जरूरत है? और मजबूत होने की इसलिए जरूरत है बिकॉज ये 25 वर्ष में मेरा दिमाग मुझे बताता रहा कि जो प्रॉमिस खुदा ने किया है खुदावन उसे भूल गया है। एवरी टाइम जब मेरा दिमाग मुझसे कुछ कहता था, मैं अपने फेथ में अपग्रेड करता था अपने आप को और कहता था नहीं, मुझे और ज्यादा विश्वास करना है कि जो कुछ खुदावन ने कहा है वो उसे पूरा करेगा। 25 साल छोटे साल नहीं होते। 25 वर्ष कोई कम वर्ष नहीं है। कितने दिन, कितने महीने, कितने हफ्ते इसमें बीते हैं, कितने सेकंड्स इसमें बीते हैं। Abraham, you just cannot carry out with that first faith that you were having. तुम उससे अपना पूरा सफर पूरा नहीं कर सकते हो। आपको एक बात बताऊं, सुनिएगा ध्यान से। आत्मा के 9 फल कोई मुझे बताए जल्दी से। क्या लिखा है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। विश्वास ये कौन सा फेथ है? वो फेथ है जो जब आप प्रभु यीशु मसीह को पहली बार ग्रहण करते हैं उस समय आप पाते हैं। ये वाला फेथ की बात कर रहा है? जी नहीं। देयर इज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज अ फेथ जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, कहते हैं हाँ मैंने यीशु पे विश्वास किया कि ये उद्धार करता है। बट देयर इज अनदर फेथ that comes in जब आप बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं। and this faith is the fruit of Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का फल है। जितनी बार चुनौती बढ़ेगी उतनी बार मेरा विश्वास बढ़ेगा, उतनी बार मेरा विश्वास और ऊंचा जाएगा। अब्राहम के विषय में लिखा है अब्राहम अपने आप को अपने विश्वास में बढ़ाता गया। क्यों बढ़ाते गए अब्राहम? क्या तुम्हारा वो विश्वास पूरा नहीं कर पा रहा था? नो, यू नो व्हाट, ये गुजरे 25 साल मेरा दिमाग मुझे कुछ बताते आया है, मेरा दिल मुझसे कुछ कहता आया है। वो कह रहा है कि खुदावन भूल गया। वो कह रहा है कि खुदावन देखो तुम्हें बरकत नहीं दी। सारा ने ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया है। आप समझ गए ना मैं आपसे क्या कह रहा हूं? सारा ने ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया है कि तू जा और मेरी दासी के संग सो, क्योंकि हमारे पास औलाद होनी चाहिए। बट अब्राहम इज सेइंग हर चुनौती में मैं अपने विश्वास को और ऊंचा कर रहा हूं। हर चुनौती में मैं अपने विश्वास को और ऊंचा कर रहा हूं। आज मैं आपको खुदा के लोगों को बताना चाहता हूं, हमारा वॉर जोन जिसको मैं और आप कई बार सोचते हैं कि ये शायद कहीं कहीं होता है, किसी एक जगह होता है, जब मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत होता हूं तब होता है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र अगर कोई मेरे और आपके सामने है तो वो हमारा दिमाग और हमारा मन है। आपका सबसे बड़ा युद्ध शैतान से नहीं है। यस, यू हैव हर्ड मी राइट, द बिगेस्ट बैटल इज नॉट विद द डेविल। आपका सबसे बड़ा युद्ध शैतान से नहीं है, क्योंकि मैं उसे कुछ नहीं समझता प्रभु यीशु के सामने। आपका सबसे बड़ा युद्ध आपकी अपनी खुद की सोच से है। ये बार बार आपको गिराएगी, ये बार बार आपको चुनौती देगी, ये बार बार तुमसे पूछेगी कि क्या हुआ तुम्हारे विश्वास का। ये बार बार तुमसे कहेगी क्या हुआ, वाला काम तो हुआ नहीं। ये बार बार आपसे कहेगी क्या हुआ, तुम्हारा क्या हो गया। देखो इतने दिन पर उन्होंने दुआ करी थी, खुदा के खादिम ने आके तुम्हारे लिए दुआ करी थी, क्या हुआ। खुदा का खादिम कुछ नहीं कर पाता है। अरे वो तुम्हारे लिए प्रोफेसी हुई थी, उसका क्या हुआ। अरे वो प्रोफेसी ऐसी थी, झूठी थी, खाली थी। I need to upgrade my faith. अब्राहम होते
तो मैं उनसे एक सवाल पूछता कि आपने कितनी बार अपने फेथ को अपग्रेड करा है 25 सालों में? और मुझे पूरा यकीन है, वो मुझे विश्वास है, वो मुझे जवाब देते तो कहते मैं उसे गिन भी नहीं सकता, क्योंकि इतनी बार मेरे मन ने, इतनी बार मेरे दिमाग ने मुझे चुनौती दी है कि कहीं खुदावन भूल तो नहीं गया, या वो मेरे लिए खाली एक ऐसे ही तो नहीं था, विजन तो नहीं था, ड्रीम तो नहीं था, किसी ने मुझसे आके झूठ तो नहीं बोल दिया था, किसी ने मुझसे फालतू में कोई बात तो नहीं कह दी थी, किसी ने मुझे बरगला तो नहीं दिया था। बट एवरी सिंगल टाइम जब कभी मेरे दिमाग में ये वाली बात आई है तो मैंने अपने विश्वास को अपग्रेड किया है और मैंने कहा है मेरा खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। 25 साल से ये लड़ता आ रहा हूं मैं युद्ध, हर बार लड़ता आ रहा हूं, एवरी टाइम आई एम फाइटिंग दिस बैटल। और इसीलिए लड़ने के बाद 100 वर्ष की उम्र के आसपास अब्राहम को वायदा की गई संतान प्राप्त हुई। पीपल ऑफ गॉड, खुदा के लोगों, 3 स्थान आपको बताना चाहता हूं। हमारी जिंदगी में 3 पड़ाव होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 3 पड़ाव। 1 इज अ कॉल। सबसे पहला मेरे साथ बोलिए, बुलाहट। जब आप बुलाए जाते हैं या आपसे बोला जाता है या आपसे वायदा किया जाता है, ठीक है। 3rd वन इज आशीष। बोलिए आशीष, जोर से बोलेगा ब्लेसिंग, या बोलिए वायदे का पूरा होना। सबसे पहली जगह है जहां पे खुदावन ने आपसे बात करी, आपसे वायदा किया, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैंने तुम्हें बुलाया है, अपनी सेवा में बुलाया है, तुम्हारे जीवन में काम करूंगा। तीसरी जगह है जहां पे खुदावन ने सब कुछ आपके लिए पूरा कर दिया। पर देयर इज सेकंड प्लेस ऑल्सो, पर एक दूसरी जगह भी है, दूसरी जगह भी है। यह जगह कौन सी है, कोई जानता है? नहीं। यह जगह कौन सी है जी? ओके, और कोई बताए? आपको मालूम है, दिस इज द वेटिंग रूम। दिस इज द वेटिंग रूम। इंतजार करने का जो कमरा होता है ना, सबसे खतरनाक यही होता है, इंतजार करने का कमरा। आई एम हैप्पी व्हेन आई हैव हर्ड द प्रॉमिस, आई एम एक्साइटेड व्हेन आई हर्ड द प्रॉमिस। जब खुदा बाप ने मुझे बुलाया है, जब खुदा बाप ने मुझसे बात करी है, जब उसने मुझसे कुछ वायदा किया है, मैं इस समय बड़ा एक्साइटेड और आनंदित होता हूं। जब खुदा बाप ने पूरा कर दिया है, मैं इस समय बड़ा एक्साइटेड और आनंद होता हूं। पर प्रॉब्लम इज इन द वेटिंग रूम, इज इन द वेटिंग रूम। क्योंकि यहां मुझे कुछ पता नहीं चलता है। एक बहुत साधारण उदाहरण से आपको बताना चाहता हूं। आप नौकरी खोज रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू प्रेड, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप नौकरी ढूंढ रहे थे, आपने दुआ करी, और खुदावन की महिमा से आपके पास एक कॉल आया। आपने अपना इंटरव्यू दिया, एवरीथिंग इज ओके टिल इंटरव्यू। आपने इंटरव्यू दिया है, सब कुछ ठीक है, इंटरव्यू अच्छा गया है या मीडियम गया है, आपको पता है। बट देन देयर कम्स अ टाइम विच इज कॉल्ड एज द वेटिंग टाइम। द वेटिंग टाइम इज कि अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में नहीं आया है। Somebody told you कि तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, पर वेटिंग टाइम, उन्होंने कहा था 2 दिन में आपको लेटर भेज देंगे। अब 2 दिन से 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन से 5 दिन हो गए, और 1 हफ्ता हो गया है। What will start happening now? क्या होने लगेगा जी?
आपको डाउट होने लगेगा जब उसने मुझसे कहा था कि इंटरव्यू अच्छा गया है, शायद उसने झूठ बोला था. He did not tell me the right thing. उसने मुझसे सही बात नहीं बताई. 2 दिन में उसने कहा था कॉल लेटर आएगा, पर अभी इंतजार कर रहा है. उसने कहा कि लेटर मिल जाएगा, पर आई एम स्टिल वेटिंग. नो यू स्टार्ट डाउटिंग कि जो पहला इंटरव्यू था वो सही था कि नहीं था. आप मुझे समझ पा रहे हैं? वो इंटरव्यू सही था कि नहीं था, क्योंकि अब इंतजार कर रहे हैं. कुछ लोग बड़ी गौर से देख रहे हैं, क्योंकि कई लोग इंतजार कर रहे हैं ऐसी उसका इंतजार कर रहे हैं बिल्कुल, whether it was right or wrong. जहां 1 हफ्ते से 2 हफ्ता हुआ, छोड़ो दूसरा देखते हैं. लेट अस अप्लाई समवेयर एल्स. क्यों भाई, क्या हो गया? ना वो ठीक नहीं थी जॉब. कोई पूछ रहा है जॉब ठीक नहीं थी. अब क्यों जॉब क्यों नहीं ठीक थी? क्योंकि लेटर नहीं आया है, तो इट्स बेटर टू से कि जॉब ठीक नहीं थी. इससे अच्छा कि हमें नहीं मिली. नहीं, हम उस जॉब में नहीं चाहते थे. कितनी जल्दी हम छोड़ देते हैं. हम खुदा के प्रॉमिस को भी कई बार ऐसे ही छोड़ देते हैं. उसने कहा कि मैं तुम्हें दे रहा हूं, बट देन देयर इज अ वेटिंग रूम. बड़ा खतरनाक होता है अस्पताल में भी. somebody is in ऑपरेशन थिएटर, यू आर सिटिंग इन अ वेटिंग रूम. उसका तो ठीक है जो मस्त वहां पड़ा हुआ है, क्योंकि उनको एनेस्थीसिया मिला हुआ, उनको कुछ नहीं खबर है. धड़कनें बढ़ रही हैं जो वेटिंग रूम में बैठे उनकी, है ना? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? क्या होगा, क्या होगा? मैं समझ सकता हूं कि अब्राहम के लिए ऐसा लिखा गया है कि वो अपने आप को विश्वास में मजबूत करता गया. बिकॉज जितना लंबा वेटिंग हो रहा था, उतनी बार कोई आके कह रहा था लग नहीं रहा है, अब लग नहीं रहा है, होगा कुछ. और वो कह रहा है मैं अपने विश्वास को और मजबूत कर रहा हूं. होगा, खुदा बाप ने कहा होगा. बीबी आई 5 साल बाद, अब्राहम देखा मेरा हंसना सही था? सही मुस्कुराई थी? मुझे तो मालूम था ऐसा ही है. अब्राहम कह रहे हैं नहीं, मुझे यकीन है वो देगा. 10 साल बाद फिर कोई दूसरा आया. हमने तो कहा था, कहां तुम विश्वास कर रहे थे इन सब चीजों पर? हम तो तुमसे कह रहे थे सही नहीं है. अब्राहम ने कहा नहीं, मुझे यकीन है वो देगा. और उसने ऐसे करते करते 25 साल काट दिए, और खुदावन ने 25 साल के बाद उसे वेटिंग रूम से बाहर निकाला. एंड गॉड सेड, अब्राहम तू वेटिंग रूम में बड़ा अच्छा रहा है. तू वेटिंग रूम में बड़ा अच्छा रहा है. तूने अपनी आशा नहीं छोड़ी, तूने अपना ईमान नहीं छोड़ा. लेकिन जितनी बार कोई तुझसे आके ऐसी बात करता था जिससे तेरा ही आप टूट जाए, उतनी बार तूने अपने विश्वास को बड़ा कर लिया है. आमेन. Come on church, we need to upgrade and increase our faith. हम नहीं चल सकते उसी विश्वास के साथ. शुरू करने के लिए वो विश्वास ठीक होता है. शुरू करने के लिए वो विश्वास ठीक है, पर अगर आप लंबे समय में हैं, then you need to move on higher gears. आपको ऊंचे गियर्स पे जाना जरूरी है. आप पहले गियर पे पूरी गाड़ी यहां से नैनीताल तक नहीं ले जाएंगे. ले जाएगा कोई? You have to change your gears. हम कांस्टेंट रहते हैं. पर पढ़िए यहां अब्राहम क्या कह रहा है. अब्राहम में लिखा है मैंने स्ट्रेंथन कर अपने विश्वास को बार बार. क्यों तुमने अपने विश्वास को बार बार अपग्रेड किया है? बिकॉज हर बार जब कोई मुझसे कहने आता था कि ये नहीं होगा, मैं अपने विश्वास को उसके बोलने से ऊंचा ले जाता था और कहता था ये होगा जरूर. मुझे और आपको अपने विश्वास को इससे ऊपर ले जाके कहना है कि ये होगा जरूर. और मैं आपको सच बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों, सबसे बड़ा जो युद्ध क्षेत्र है वो चर्च नहीं है, वो मीटिंग्स नहीं है. सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र आपका खुद का दिल और दिमाग है, जिसमें आप 2400 घंटे लड़ते रहते हैं. खुदावंद के वायदे उसके कलाम में लिखे हैं, उसने आपको दिए हैं, पर बार बार दुनिया की सिचुएशंस, दुनिया की चीजें आपके पास चीजें लाएंगे. उदाहरण दिखाऊं आपको, बड़ा कठिन काम करने जा रहा हूं.
स्टार्ट करता हूं ताकि दूसरों को भी हियाब मिल जाए। अपनी मेम साहब से स्टार्ट करता हूं। आइए, कम। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, बहुत प्रैक्टिकल। सुनिए, जल्दी आइए प्लीज। आई वॉन्ट यू टू जस्ट टेक 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स। आइए आइए आइए, सिर्फ 2 मिनट, ठीक है। बड़ा मुश्किल होता है अपनी ही वाइफ को बताना कि 2 मिनट लीजिए आप। बट आई वॉन्ट यू टू टेल अस वेरी ऑनेस्टली, हमें बहुत ऑनेस्टली बताइएगा, बिना कुछ छुपाए, बिना कुछ करे। What was happening when we received that report, जिसमें डॉक्टर ने कहा था कि हमारे पास संतान नहीं हो सकती, और उसके बाद खुदा की रूह ने मुझसे बताया था कि हमें ये नहीं सुनना है, एंड आई टोल्ड यू एंड यू हैड दैट फेथ। आपके पास वो विश्वास हुआ कि हम आगे बढ़ेंगे, खुदा बाप करेगा इसे। पर उसके बाद जब डिले हुआ तो क्या चैलेंजेस आ रहे थे, कैसे बात आपके दिमाग से, मैंने भी आज तक इनसे नहीं पूछा है कभी, यकीन मानिए कभी नहीं पूछा है। पर क्या आपका दिमाग बोल रहा था, क्या आपका दिल बोल रहा था उस आवाज के बारे में जो खुदा बाप ने कही थी कि मैं जरूर पूरा करूंगा इसे। वेरी ऑनेस्टली, जस्ट 2 मिनट्स, इन जस्ट 2 मिनट्स। मुश्किल मतलब बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिप्रेसिंग था, बहुत शैटरिंग था इस चीज़ को डॉक्टर से सुनना कि नहीं हो सकता, आपके कभी बेबीज़ नहीं हो सकते। और एक डॉक्टर से नहीं, बार बार हर डॉक्टर से इस बात को सुनना कि नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हम विश्वास में तो मैं बहुत थी कि हाँ खुदा बाप आप करेंगे, पर जब वो डिले होता है एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को रिसीव करना, अपने फेथ को कांस्टेंट रखना या उस बात को लेके दिन रात चलना। और मुश्किल मेरे लिए ये हो रही थी, जो जिससे मुझे ज़्यादा दुख हो रहा था या जिस चीज़ को मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी, सोसाइटी का ऐसा कोई प्रेशर नहीं था मेरे पे, या मुझे कोई बार बार इस चीज़ को कह नहीं रहा था। बट एक होता है ना एक विश्वास वाली बात, विश्वास एक अलग रोल भी प्ले करती है कि जब हम जब हस्बैंड मिनिस्ट्री में हैं और जब मैं भी मिनिस्ट्री में एक सपोर्ट पिलर की तरह खड़ी हूँ, पर वो लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है ना, जब लोग एक कहते हैं ना एक नाप होता है, ब्लेसिंग्स का एक नाप होता है। तो ब्लेसिंग्स के नाप में पादरी के लिए औलाद भी सबसे ऊपर ही होती है कि इस पादरी के पास कोई औलाद नहीं है, इस जन के पास वर्शिप लीडर इतना बड़ा लोगों को ब्लेस करता है, पर इनके पास कोई औलाद नहीं है। घर था, गाड़ी थी, नौकरियाँ थी, वैसे देखने की हर एक ब्लेसिंग थी, बट एक पैरामीटर पे वो जो पूरा नहीं उतर पा रहे थे, जिससे लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि ये ब्लेस्ड हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत दुख देती थी कि खुदा बाप सब कुछ तो है, चाहे सब कुछ चला जाए, बट वो एक ब्लेसिंग मिल जाए, क्योंकि दुनिया ऐसी ही नाप रही है। आपका बैटल क्या था? व्हाट वाज योर बैटल? मतलब दिमाग क्या कह रहा था? विश्वास रख पा रहे थे कि वो ब्लेस करेगा कि नहीं? विश्वास तो था, बट रिपोर्ट्स भी कहते हैं ना कभी कभी चैलेंजिंग हो जाती हैं। एक रिपोर्ट ये कुछ कह रही है, वो दूसरी रिपोर्ट भी वही सेम चीज़ कह रही है ना, बट अपने उस फेथ पे कांस्टेंट या कंफर्मेशन के खड़े रहना, ये भी एक अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत माइंड बैटल होता है, जिसको लड़ना वाकई में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू, थैंक यू। विश्वास था जब हमने आवाज सुनी थी कि प्रभु देगा, पर उसके साथ साथ समय भी गुजर रहा था। थिंग्स वर ऑल्सो चेंजिंग, टाइम भी हो रहा था, और उस टाइम में दिमाग युद्ध कर रहा था, अब दिल युद्ध कर रहा था। होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है कि हो जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे मालूम है बड़ी खतरनाक चीज मैं करने जा रहा हूं, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ही हूं एक यहाँ पे ऐसा जन जो ये कर सकता है, मनीष भैया से कि 1 सेकेंड के लिए आए। सो एज फार एज आई नो, भैया इधर आइएगा प्लीज। एक बड़ा युद्ध जब मैंने जाना इनको, जब हम क्लोज आए, चर्च के लिए मिले, जब ब्रदर ने स्टार्ट करा ज्वाइन करना, ही वॉज नॉट हैविंग जॉब दैट टाइम, है ना, नौकरी नहीं थी, बट ही वॉज फाइटिंग हिज बैटल। ये अपना युद्ध लड़ रहे थे उस समय।
कितने साल का गैप था भैया उस समय नौकरी नहीं होने का? 3 साल का गैप, नो जॉब, बहुत अच्छी पोस्ट से एकदम ऐसी जगह आना जहां नौकरी नहीं थी। आई जस्ट वांट भैया थोड़े शब्दों में इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन वो बैटल क्या था जो दिमाग में वो बोलता था जब आप ये विश्वास लेके चल रहे थे नहीं मुझे नौकरी मिलेगी, बट द टाइम वॉज पासिंग, 1 साल हो जा रहा था, 6 महीना हो जा रहा था एंड नथिंग वॉज हैपनिंग। जस्ट एक्सप्लेन दैट, उतना बस हमें बताइए। 2 फैक्टर्स थे। वन, एक तो नौकरी नहीं थी, दूसरा एक एज भी थी, क्योंकि व्हेन यू आर इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड तो आदमी कहता है कि यंग लड़के, यंग ब्लड, तो ये दोनों चीज़ों को लेके एक मन में युद्ध था कि इस एज में क्या मुझे ये जॉब मिलेगी। बट आई यूज्ड टू प्रे, अकेले में ही करता था और मन में ही रोता था। वैसे तो आंसू आते नहीं हैं, बट समवेयर डाउन द लाइन आई न्यू कि गॉड विल आंसर माय प्रेयर एंड फाइनली इट हैपेंड। एंड एक मिली, एक के बाद वो छोड़ी, फिर अब दूसरी मिली, तो नाउ आई हैव फुल फेथ कि फॉर गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। एक और जिनको बुलाना चाहूंगा, बहुत मुश्किल होगा उसके लिए भी बोलना, है ना, बहुत डिफिकल्ट होगा। माला आ सकती है बहन? कम कम कम, वैसी बहुत कम बोलती है। मुझे नहीं मालूम, ब्रदर ज्यादा जानते होंगे, पर मेरे सामने तो बहुत कम बोलती है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं क्योंकि शी स्टार्टेड कमिंग टू लॉर्ड, ये प्रभु के पास आती रही जब कभी इनको मालूम था इनको आशीष चाहिए, बरकत चाहिए। ये भी हमारी दौर से गुजरे हैं, संतान नहीं थी, पर ये खुदावन के सामने बैठती थी और विश्वास करती थी और मुझसे कहती थी कि मुझे प्रभु देगा, प्रभु मुझे देंगे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, बहन इधर आ जाइएगा, सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि उस समय जब आप ये विश्वास रख रहे थे, क्योंकि मैंने आपके मुंह से कई बार सुना है, आप विश्वास करते थे और आप कहते थे कि भैया मुझे विश्वास है प्रभु मेरे लिए करेंगे, प्रभु मुझे देंगे। कितने साल हो गए थे? 10 साल हो गए थे ऑलरेडी। पर ये मुझसे कहती थी प्रभु मुझे विश्वास है भैया प्रभु मेरे लिए करेंगे, एक विश्वास से बोलती थी। पर समय भी गुजर रहा था उसी से, एज भी हो रही थी, एज, आई विल कम बैक टू दैट एज। मुझे बताना खाली इतना, हम लोग को 2-3 मिनट में, आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे और जितनी बार ये नहीं होता था आपको क्या लगता था, क्या ऐसा दिल में आता था कि पता नहीं हो या ना हो, अब हमारे लिए ये चीज रखी है कि नहीं रखी है? जस्ट एक्सप्लेन जितना बता पाओ। प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली हम सोचते रहते थे, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि अब पॉसिबल मतलब नहीं है, लेकिन मन में एक बात ज़रूर आती थी कि परमेश्वर ज़रूर मेरे लिए ये चीज़ करेगा। मुझे मतलब इस चीज़ का मतलब अंदर से ये मतलब बात बार बार आती थी कि ऐसा होगा मेरे साथ, अच्छा होगा। मतलब नेगेटिव भी आता था, पॉजिटिव भी आता था, बट पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा मन में आती थी कि परमेश्वर मेरे लिए करेगा ये चीज़। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बार बार हम सोचते थे कि जैसे 1-2 बार ऐसा हुआ, डॉक्टर ने ये चीज़ बोली कि आपको ऐसा कराना, IVF वगैरह के लिए मुझे सजेस्ट किया, बट मैंने इस चीज़ को मन से ही निकाल दिया कि मुझे ये सब नहीं कराना है, बाकी परमेश्वर की जैसी इच्छा। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए किया। थैंक यू जीसस। थैंक यू बहन। अब हमारे पास एक छोटी सी बेटी है जो 3 साल की हो गई है। मैं सही कह रहा हूं ना? 3 साल। आपने कुछ गौर किया? When these people were talking, when they were telling you कि हम कैसे खुदा बाप पे हमने एक विश्वास किया, इनका एक दौर था जहां से इन्होंने विश्वास करना चालू किया कि प्रभु हमारे लिए कर सकता है। पर तीनों ने एक ही बात बताई कि उसके बीच बीच में there were battles that they were fighting.
वो लड़ाइयां थी जिसको ये लड़ रहे थे, वो लड़ाइयां क्या थी? वो लड़ाइयां क्या थी? कि अब शायद होगा नहीं, एज फैक्टर, राइट? मेरी वाइफ ने तो नहीं कहा, शी डजंट टॉक अबाउट हर एज, बट ब्रदर ने और बहन ने दोनों, एंड दिस इज ट्रू बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइंस आपकी एक एज है जिसमें आपके पास संतान हो गई, अदरवाइज उसके बाद बहुत डिफिकल्ट होना, बहुत मुश्किल होना। पर यह विश्वास था इनको कि खुदा बाप हमें देगा, खुदा बाप हमारे लिए मुहैया कराएगा। पर इस विश्वास के बीच में ही इनके पास बहुत से युद्ध थे, कोई बाहरी आके युद्ध नहीं कर रहा है। एज माय वाइफ सेड कि हमारे पास बाहर का सोशली कोई ज्यादा प्रेशर नहीं था, पर आपको मालूम है युद्ध कहां था? बाहर का युद्ध तो थोड़े समय का होता है अगर किसी व्यक्ति से हो, पर अपने अंदर जो युद्ध होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो आपको रात में सोने नहीं देता, वो आपको सही से बैठने नहीं देता, वो आपको कुशल रहने नहीं देता, वो आपको खुश रहने नहीं देता, और आप रेगुलर उस युद्ध में लड़े रहते हैं, आप भिड़े रहते हैं। पर मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि इन सब ने एक बात को जरूर कहा कि जितनी बार हमारे दिमाग में ये आता था, पर हमें ये विश्वास था कि प्रभु हमारे लिए करेगा। आपको मालूम है ये क्या था? ये क्या था? अपग्रेडेशन ऑफ फेथ, फेथ को और मजबूत करना। जब चैलेंजेस कह रहे हैं, जब समय कह रहा है, जब एज कह रही है कि नहीं होगा, इससे ज्यादा तुम्हारे लिए आगे हो नहीं पाएगा कुछ, तब एज के ऊपर यह बोलना कि मेरा प्रभु कभी भी कुछ भी कर सकता है। कम ऑन चर्च, आप एक युद्ध क्षेत्र में हैं और आपको यह युद्ध लड़ते रहना है। आपके मन में बार बार आएगा कि प्रभु पता नहीं मेरे लिए होगा कि नहीं होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपकी ओर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है, और वो खुदावंद आपको सब कुछ देने की सामर्थ रखता है। ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू अपलिफ्ट योर फेथ। आपको अपने विश्वास को ऊंचा करना है और आपको कहना है मैं इस सोच से अपने आप को बाहर निकालूंगा। हमें पता भी नहीं चलता, पर हम धीरे धीरे करके अपनी सोच के कैदी बनते जाते हैं। मेरी सोच मुझसे कहती है तुम्हारे लिए नहीं हो सकता। पहले वो एक सरिया लगाती है, फिर दूसरी सरिया लगाती है, तीसरी सरिया लगाती है, और धीरे धीरे करके हमें और आपको घेर लेती है। और एक दिन हम एक ऐसे पिंजड़े में आते हैं जहां पे हम फाइनली खुद अपनी जुबान से ये डिक्लेयर कर देते हैं कि मेरे लिए तो कुछ नहीं हो सकता। पर उसी समय जब आप इससे होके जा रहे हो, खुदा के लोगों, आपको बताना चाहता हूं, मुझे और आपको अपने विश्वास को बढ़ाना है, मजबूत करना है हर चैलेंज के साथ। कोई आपको छोटी सी चीज देता है, कहता है उठाओ, आप उसे उठा लेते हैं, हल्की चीज है। फिर कोई आपको 2 किलो की कोई चीज देगा, आपसे कहेगा उठाओ, आप अपना थोड़ा और जोर लगाएंगे, आप उसको उठा लेंगे। पर बात इतनी नहीं है कि आपके अंदर सिर्फ 2 किलो उठाने की क्षमता है। समझिएगा, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 2 किलो ही उठा सकते हैं। आपको कब पता चलता है कि आप कितना उठा सकते हैं? जब उससे भारी कोई लाके दे देता है और कहता है, जब आपकी जिंदगी आपसे कहती है इसको हटाना जरूरी है, और आप उसको उठा लेते हैं और आप कहते हैं अरे अब तक तो मुझे लग रहा था मैं 2 ही किलो कर सकता हूं, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं 10 किलो 20 किलो भी उठा सकता हूं। आई कैन डू दैट। चर्च, आपके पास विश्वास को और मजबूत करने की क्षमता है। आपके पास विश्वास को और मजबूत करने की क्षमता है, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं अगर मैं आपसे बोलने जा रहा हूं ये कि दुनिया की कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जो आपके विश्वास से ज्यादा बड़ी हो सकती है। आपके विश्वास से ज्यादा कोई चीज बड़ी नहीं हो सकती है। बस फर्क इतना है कि अभी तक आपने उसके लिए जोर नहीं लगाया है। अपग्रेड योर फेथ। फिलिपियों 4 बाब उसकी 6 से 7वीं आयत, फिलिपियों 4 बाब उसकी 6 से 7वीं आयत, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 एंड 7। आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू। मैं आपके लिए इसे पढ़ने जा रहा हूं। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं।
लिखा है इसके आगे, कुछ बहुत ध्यान से सुनेगा, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, मेरे साथ बोलिए, हृदय और विचार। कम ऑन समबडी स्पीक लाउडर फॉर मी, से हृदय और विचार। सुनेगा आगे क्या लिखा है, वो तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षा की जरूरत किसे होती है? आप नहीं बॉडीगार्ड लेके चलते हैं। सुरक्षा की जरूरत किसे होती है? जिस पे कॉन्स्टेंटली प्रहार हो रहा हो और आपको पता हो कि इस पे प्रहार होने जा रहा है, इसके ऊपर अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट कोई आने जा रहा है, इसके अगेंस्ट कुछ होने जा रहा है। और इसने क्या कह रहा है खुदा का कलाम, किसको सुरक्षित करने की बात कर रहा है? हृदय और विचार। इसका मतलब प्रहार किसके ऊपर है? ये मत सोचिएगा कि मेरी देह से आके शैतान लड़ेगा 2 बड़ी बड़ी सींगे लेकर और मैं उससे लड़ूंगा। अपनी 2 बड़ी सींगे लेके हम लोग के पास नहीं है। हमारे विचारों से लड़ेगा। ये विचार लड़ेंगे आपसे। ये मन में आएगा, एकदम से नहीं हो पाएगा तुम्हारे लिए, हो नहीं पाएगा, अब तो बड़ा मुश्किल है। एज देखो, एज लिखा है, और वो जो 100 वर्ष का था, एज, बाप बनने की उम्र तो सदियों पहले निकल गई। वो जो 100 वर्ष का था, विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। He said, I am not going to allow anybody to come against my thoughts. मैं किसी को भी अपने विचार से खेलने नहीं दूंगा, क्योंकि विचार ही है जो आप सबसे ज्यादा करते हैं। अमूमन लोग पूछ लेते हैं, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? क्योंकि लोगों को भी दिख जाता है आप कुछ सोच रहे हैं। विचार रेगुलर कंटिन्यूअसली रहते हैं यहाँ पे, पर खुदा का वचन बता रहा है कि परमेश्वर की शांति हमें और हमारे हृदय को और हमारे विचारों को सुरक्षित रखेगी, सुरक्षित रखेगी। ये शांति कहां से आती है आगे चल के बताऊंगा। लिखा है लेकिन ये सुरक्षित रखेगी। इसका मतलब प्रहार हो रहा है हमारी शांति के ओर। अब पौलुस एक जगह बताने लगे दूसरे कुरिन्थियों में, ये मिनिस्ट्री कर रहे थे, ये सेवकाई कर रहे थे, ये प्रचार करते थे। एंड देयर वर पीपल, कुछ लोग थे जो अजीब अजीब बातें कहते थे इनके बारे में, क्योंकि ये सेवक थे। अमूमन तौर पे हर सेवक ये सुनता है, उनके रहने के तरीके को लेकर, उनके फ्लैश को लेकर, उनके मिनिस्ट्री के तरीके को लेकर। There were people talking about it. और पॉल को मालूम था, पॉल सब सुनते थे, पॉल के दिमाग में आता था, he used to have all these things in his mind. पर उसके बाद पौलुस ने कुछ कहा जो दूसरी कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 4 और 5 आयत में लिखा है। अब उन्हें मालूम है कि जो कह रहा है वो शारीरिक है। कोई आदमी कह रहा है, कोई औरत कह रही होगी, कुछ लोग कह रहे होंगे इनके बारे में। They were talking about them, इनकी सेवकाई के बारे में, इनके रहन सहन तरीके के बारे में। पर कुछ कहने लगे पौलुस, ये वाली बातें जब इन्होंने सुनी तो ये वाली बातें सेवकाई में, या जिस भी विषय में वो लोग बात करते हो, सेवकाई में इनके ऊपर असर डालने लगी। आपको पता चल जाए किसी ने आपकी बुराई करी, असर तो पड़ता है, चाहे आप लाख कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, असर तो होता है। आपको पता चल जाए किसी ने बुरा कहा है मेरे विषय में, किसी ने मेरे लिए ऐसा कहा है, असर होता है। पर पौलुस कुछ कहते हैं 4 आयत से, कहने लगे क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक। अब वो क्यों ये कह रहे हैं इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि उनके सामने जो कह रहा है वो शारीरिक है। कह रहा अब ये तो है नहीं कि मारने जाएं, लड़ने जाएं, भिड़ जाएं उससे कि तुमने कैसे कहा। कह रहे हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर आगे लिखा है हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। अब आगे सुनिएगा, बहुत बहुत खास बात आज के टॉपिक के लिए, मेरे और आपके लिए। सो हम कल्पनाओं को, मेरे साथ बोलिए, कल्पनाओं को
और हर एक ऊंची बात को, बोलिए, कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को, बोलिए, भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। अब आपसे एक सवाल पूछूं, ये किसके विषय में बात कर रहे हैं? किसके लिए कह रहे हैं? एग्जैक्टली मैं थोड़ी ना किसी और के विचार को कैद कर सकता हूं, मैं थोड़ी ना किसी और की भावना के साथ कुछ कर सकता हूं, मैं थोड़ी ना किसी की सोच को कैद कर सकता हूं, बट यस आई कैन डू इट विथ माई सेल्फ। पर मैं अपने साथ कर सकता हूं सब कुछ। मैं अपनी भावना को कैद कर सकता हूं, मैं अपनी कल्पनाओं के ऊपर कंट्रोल रख सकता हूं, मैं अपनी चीजों के ऊपर कंट्रोल रख सकता हूं, क्योंकि ये मेरे हाथ में है। आपको मालूम, जब पौलुस ऑपोजिशन फेस कर रहे थे, जब पौलुस ये सब चीजें फेस कर रहे थे, पौलुस कह रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या कर रहे हैं, मैंने अपनी सोच को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी भावना को ऐसा कैदी बना दिया है मसीह में कि वो मसीह के अनुसार चलें। इसका मतलब ही वॉज इन अ कॉन्स्टेंट बैटल विथ हिज ओन थॉट्स। उसका युद्ध अपने ही सोच से हो रहा था, अपनी भावना से हो रहा था। और लेट मी टेल यू, पॉल हु हैज अ हिस्ट्री ऑफ परसिक्यूटिंग चर्चेस, सोचिए कोई अपनी जिंदगी भर मारपीट करता आया है और आज कोई खड़े होकर उसके सामने बोल रहा है। जिंदगी भर मारपीट करता आया है, पर आज कोई उसके सामने खड़े होकर बोल रहा है, कह रहा है बस फर्क इतना है, अब शरीर से लड़ना छोड़ दिया है। कह रहा है पर अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को कैद कर लूंगा कि मसीह के अनुसार चलें। ये रेगुलर बैटल है जिसमें मैं और आप चर्च आते हैं। खुदा के लोगों, वी आर कॉन्स्टेंटली इन दिस बैटल। हर दिन आपको लड़ना होगा, हर दिन उस सोच का सामना करना होगा जो कहेगी तुम्हारे लिए नहीं हो पाएगा। हर दिन उस सोच का सामना करना पड़ेगा जो कहेगी तुम चंगे नहीं हो पाओगे। हर दिन उस सोच का सामना करना पड़ेगा जो कहेगी तुम्हारे लिए तो मुमकिन नहीं है, तुम्हारे हालात नहीं ठीक होंगे। पर हमें अब्राहम की तरह अपने विश्वास को हर चैलेंज के साथ और अधिक मजबूत करते जाना है। हमें और अधिक मजबूत करते जाना है। Somebody please say amen. If this word is for you, अगर ये वचन आपको लगता है आपके लिए है आज की सुबह, तो आप बोलिए आमीन। मेरा युद्ध चल रहा है, पर उस युद्ध के बीच में मैं अपने फेथ को भी अपग्रेड कर रहा हूं। हर बार आई एम इंक्रीजिंग माई फेथ एवरी टाइम वेन एवर समथिंग इज कमिंग। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर की शांति कैसे आती है। यशाया 40 उसकी 27 आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। आपने इसकी 31 आयत को बहुत सुना है, लेकिन शायद 27 से बहुत ना सुना हो। वन डे, एक दिन, याकूब और इज़राइल जो परमेश्वर का कहलाता है, खुदा के इस वचन के मुताबिक ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपना सारी उम्मीद, सारी आशा छोड़ दी है। उसकी सारी उम्मीद खत्म हो गई है। 27वीं आयत से कुछ इस तरीके से कहता है, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। ऐसा लग रहा है किसी इंतजार में बहुत ज्यादा समय हो गया है। एंड नाउ इज़राइल इज सेइंग, इज़राइल कह रहा है, याकूब कह रहा है कि परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता। कितनी बार ऐसे हालातों से मैं और आप होके गुजरे हैं जिसमें हमें लगा है गॉड डजंट केयर फॉर मी। एक दिन गिदौन ने यही वाली बात बोल दी थी ना, जो उसके सामने आके कहने लगा और उसने कहा, हे गिदौन परमेश्वर तेरे साथ है। उसने कहा अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो ये विपत्ति हम पर क्यों आती।
कई बार हम भी ऐसे हालातों में हो जाते हैं जहां पे हमें लगता है गॉड इज नॉट ऑन अ साइड, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। कारण क्या है? इसलिए क्योंकि मेरे लिए चीजें नहीं हो रही हैं। पर सुनिएगा, आज आपको कुछ बताने जा रहा हूं। आपको मालूम है बूस्टर्स क्या होते हैं? बूस्टर्स, हिंदी वर्ड किसी को इसका मालूम हो तो बताइए। बूस्टर्स कैसे बताऊं मैं आपको? एक एग्जाम्पल दिल में आ रहा है पर छोड़िए उसे। किसी और को मालूम है? ओके, मैं सिस्टम में कुछ सोचता हूं। जब हम लोग वी हैव सीन few cars, few bikes जिनके अंदर कुछ बूस्टर्स होते हैं। दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ, आई डोंट नो व्हाट दैट टेक्नोलॉजी इज, कि उनकी जो अपनी एक स्पीड होती है, जब वो उसकी स्पीड पे जाते हैं और उससे और तेज जाना होता है, रिक्वायरमेंट और तेज की होती है। कोई इंजीनियर हमारे हो तो पता है व्हाट वी कॉल इट? एकदम से एक बूस्टर होता है ना उसमें, हाँ वो एक उसका एग्जैक्ट क्या कहते हैं उसको, नाइट्रोजन क्या होता है, ऐसे करके कुछ होता है ना, राइट? है ना, उससे बूस्ट करता है। आई एम सॉरी, मुझे बहुत नहीं मालूम इसके बारे में, क्योंकि मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा तेज नहीं चलती है कि मैं उसमें उससे भी आगे बढ़ा दूं। ऊर्जावान, ये बूस्टर का हिंदी बताया उन्होंने, उस पार्ट को नहीं कहते हैं। ऊर्जावान मतलब आप किसी से चल रहे हो, बट देयर when you see and when you start feeling कि मेरी गाड़ी उतनी पेस से नहीं चल रही है जितने से उसे चलना चाहिए, then they use a booster जो उससे और ज्यादा तेज लेके जाता है। ये आयत is a booster, ये आयत ऊर्जावान है आपके लिए। सुनेगा, आपको लग रहा है चीजें धीरे हो रही हैं, हालात धीरे हो जाते हैं। मैं एक विश्वास करके चला तो था, पर अब चैलेंजेस से लग रहा है कि कुछ कठिनाई हो रही है। आगे क्या लिखा है? हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छुपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकता ना श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है, वो थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थी कर देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, पर सुनिएगा, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं। आपको मालूम है क्या लिखा है इंग्लिश में? But those who trust the Lord. What you need to do in this waiting room? आपको इस इंतजार के समय में क्या करना है? हमें बाट जोनी है। आपको मालूम है, आपको बाट जोनी है। कहां जोनी है? इस वेटिंग रूम में। उसने वादा किया था 5 साल पहले, अभी तक पूरा नहीं किया है। वेटिंग रूम में रह के यहोवा की बाट जोता रहूंगा। जितनी बार ख्यालात आएंगे दिमाग में, अपने विश्वास को उससे ज्यादा ऊंचा करूंगा। आपको मालूम है यहोवा की बाट जोंगे तो आप क्या होगा? आप सुनिएगा, वो इंजेक्शन जो आपको बूस्टर देगा। यहोवा की बाट जोना, क्या लिखा है आगे? मैं यहोवा की बाट जोता रहूंगा। जो लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते रहेंगे, पहली चीज वो नया बल प्राप्त करेंगे। ओ, आपका पहले वाला बल अब इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहा है, आपके पहली वाली क्षमता अब इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रही है, अब इस सोच के खिलाफ नहीं हो पा रही है। मैं आपको कह रहा हूं, खुदावंद आपको नया बल देगा। खुदावंद आपको नया बल देगा, अब्राहम की तरह उसकी सोच से ऊपर जीतने के लिए। गॉड इज गोइंग टू गिव यू अ न्यू स्ट्रेंथ। लिखा है वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, और आगे लिखा है वो उखाबों की नाई उड़ेंगे। हालेलुया। क्यों उकाब चुना गया यहां? हाँ जी, क्योंकि उकाब सबसे ऊंचा उड़ता है। आपको मालूम है क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ऐसा बूस्टर है खुदा पे यकीन रखने में
कि तुम्हें लग रहा है कि तुम उड़ नहीं पा रहे हो, इतना ऊंचा उड़ा देगा कि तुम्हें वो परेशानी बड़ी छोटी नजर आएगी। जो दिमाग में तुम्हारी भावना और जो कल्पना जो तुम्हारे दिमाग में आ रही है, होगा नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, अब तो उम्मीद भी छोड़ दी है, खुदा बाप ऐसा बूस्टर डालेगा कि आसमान में ऊपर उड़ उड़ के कहोगे, अरे खुदा बाप मेरे लिए सब कुछ करेगा, खुदा बाप मेरे लिए सब कुछ करेगा। लॉर्ड इज गोइंग टू डू एवरीथिंग फॉर मी। यू नो व्हाई? बिकॉज आई हैव जस्ट रिसीव्ड अ बूस्टर फ्रॉम द लॉर्ड। मैंने अभी अभी खुदावंद से बूस्टर को हासिल किया है और मैं उड़ने लगा हूं। लिखा है वो नया बल प्राप्त करेंगे, वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, और सुनिएगा वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे। You will not stop running in the waiting time. आप इंतजार के समय में दौड़ना नहीं छोड़ेंगे। पौलुस कहते हैं ये नहीं कि मैं पा चुका, पर मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। I am running. आपको बता रहा हूं, ये बूस्टर यहोवा पे यकीन रखने का इतना सामर्थ्य है कि आप अपनी परेशानियों के ऊपर उठ के ऊंचा उड़ने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे। और आखिरी बात लिखी है, चलेंगे और थकित। यू विल नॉट फील टायर्ड। किस चीज से टायर्ड? किस चीज से टायर्ड? भैया थक गया हूं दुआ करते करते। मैं थक गई हूं विश्वास करते करते। अब बहुत ज्यादा विश्वास नहीं होता मुझसे। अब मुझसे मत कहिए कि मैं बाइबल पढ़ूं या प्रार्थना करूं या खुदावंद के सामने जाके अपने आप को रखूं, क्योंकि मैं थक गई हूं। मेरे भाई मेरी बहन, आपको मालूम आप क्यों थके? बिकॉज यू हैव नॉट रिसीव्ड द बूस्टर इन द वेटिंग रूम। आपने इंतजार के कमरे में बूस्टर को नहीं लिया है। अगर लिया होता तो आज उड़ रहे होते, लिया होता तो आज दौड़ रहे होते, लिया होता तो आज चल रहे होते। वो आपके दिमाग में बार बार चीजों को डालेगा और लड़ाई कराएगा और इतना कर देगा कि आप एक दिन परेशान होकर कह देंगे कि मैं इसे छोड़ देता हूं, मैं इसे छोड़ देता हूं। एक आखिरी बात कह के खत्म करना मांगूंगा। एक दिन मैं मॉर्निंग में अपने दोनों बच्चों को इनकी वैन तक ड्रॉप करने जा रहा था। हम अपनी सोसाइटी में बाहर निकले। मैं इनके साथ खड़ा था। मैंने देखा कि रोड से वैन टर्न होके अंदर आ रही है। एंड आई टोल्ड माय किड्स, मैंने उनसे कहा बेटा वैन आ गई। बैथल बोला पापा भी नहीं आई है। मैंने बोला वैन आ गई है। कह रहा पापा भी नहीं आई है। Then I realized because I am taller than my son, क्योंकि मैं अपने बेटे से लंबा हूं और रास्ते में बहुत ढेर सारी गाड़ियां खड़ी हैं, इसलिए मेरा बेटा नहीं देख पा रहा है कि वैन आ गई है, पर मैं देख पा रहा हूं कि वैन आ गई है। आपको मालूम है उस दिन मैंने इसे लिखा, बिकॉज गॉड टोल्ड मी। कितनी बार मैं बाप होने के नाते तुमसे कहता हूं ना कि आ गई है ये चीज, और तुम कहते हो अभी तक नहीं आई है। मैं कहता हूं आ गई है, तुम कह रहे हो नहीं आई है। आपको मालूम है उसने कहा प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि चीज नहीं आई है, प्रॉब्लम इसमें है कि तुम अभी भी इतने छोटे हो कि तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। मैं और आप कई बार इतने छोटे हैं विश्वास में, इतने छोटे हैं आशा में, इतने छोटे हैं उम्मीद में कि खुदा बाप कह रहा है आ गई है, पर हम कह रहे हैं कि नहीं आई है। खुदा बाप कह रहा है आ गई है, हम कह रहे हैं नहीं आई है। खुदा बाप कह रहा है बेटा अपना कद बढ़ाओ, अपने विश्वास का कद बढ़ाओ। और मैंने आपको अभी बताया ये कद कैसे बढ़ेगा? बूस्टर से। यशाया 40 बाब उसकी 31वीं आयत से, वो जो यहोवा की बाट जोते हैं। इन योर वेटिंग रूम, लिसन इट वेरी केयरफुली, इन योर वेटिंग रूम वेट अपॉन द लॉर्ड। इन योर वेटिंग रूम वेट अपॉन द लॉर्ड। अपने इंतजार के समय में यहोवा पे भरोसा रखिए और उससे कहिए तू मेरे लिए सब कुछ कर देगा। अगर आप किसी भी ऐसे युद्ध से होके जा रहे हैं जिसमें आपका दिमाग बार बार आपके साथ खेल रहा है और कह रहा है इट इज नॉट going to happen for you,
तुम्हारे लिए नहीं होगा, तो आज उससे कहिएगा इस सोच से ऊपर मैं अपने विश्वास को ले जाऊंगा, इस सोच से ऊपर। We are going to pray and I'm going to pray for you today. मैं आपके लिए आज दुआ करने जा रहा हूं, because I feel बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वाले युद्ध में हैं। होगा कि नहीं होगा, कल्पनाएं, भावनाएं हमसे लड़ाई कर रही हैं, हमारे दिमाग में आ रही हैं और हमसे कह रही हैं बहुत मुश्किल है, तुम्हारे लिए नहीं हो पाएगा। पर मैं आज दुआ करता हूं कि अब्राहम की तरह आप अपने विश्वास को और मजबूत करते जाएं। Let there be a booster of faith inside you. Let there be a booster of faith inside you. आपके अंदर विश्वास का एक बूस्टर आ जाए।